रागिनी जी, हमें ये बताइए कि आप मोदी केयर में कैसे बिजनेस करते थे। कैसे आपको मोदी केयर मिला, आपने मोदी केयर बिजनेस को कैसे ज्वाइन किया, और आपका वर्किंग सिस्टम क्या था। आप कैसे काम करते थे, किस तरीके से आप बिजनेस को करते थे, वो थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करिए। मैं पहले जब मोदी केयर करती थी तो पहले मुझे पता नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था नेटवर्क मार्केटिंग बोल के कुछ ऐसा होता भी है। तो मेरी एक फ्रेंड है, मिक्की शाह नाम है, कोलकाता से, वो डॉक्टर है, तो उसने मुझे बताया था मोदी केयर के बारे में। वैसे तो वो बहुत समझदार लड़की है, ना कोई ऐसा टाइम वेस्ट वाला काम करती है ना किसी को बताती है, तो मुझे उस पर काफी भरोसा भी था। तो उसके कहने पे मैंने मोदी केयर ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ऑफलाइन करना मुश्किल, मेन हाउसवाइफ लोग के लिए मुश्किल पड़ता है। तो पहले तो मैंने ज्वाइन कर लिया, मुझे लगा ठीक है हर महीने सामान ही तो मंगाना है, मंगाऊंगी, वो तो वैसे भी हर हाउस वाइफ लोग मंगाती ही है हर महीने सामान। और ये लोगों को बताना है तो लोग तो वैसे भी खरीदते ही हर महीने सामान, तो मुझे बहुत ईजी लगा पहले कि हाँ सामान खरीदना है, लोगों को भी बताना है उसके बारे में, तो वो भी खरीद लेंगे। मुझे लगा मैं कर पाऊंगी बहुत इजी तरीके से। लेकिन जब मैंने फॉरएवर मोदी के जब ज्वाइन किया और इसमें जब ऑफलाइन करना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा कि ऐसे बहुत इसमें एनर्जी भी लगती थी। लोगों से घर पे जा जाके बात करना ऑफलाइन में, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताना, डेमो दिखाना, मीटिंग करना ऑफलाइन में जा जाके, तो मेरे से ये हो नहीं पा रहा था क्योंकि लोग समझते ही नहीं है। क्योंकि वो तो हमेशा अपनी किराने की दुकान से सामान मंगाते, तो उन्हें लगता है हमें सस्ता मिलता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर हम काम करते हैं, कंटिन्यू उसमें काम करते जाते हैं, तो हमें ये आगे चल के कितना सस्ता पड़ता है सामान, कितने डिस्काउंट पे कितना सस्ता पड़ता है, प्लस हमारी अर्निंग में कितनी होती है, कि ये सब लोग नहीं समझ पाते हैं। उन्हें लगता है हम जो किराने की दुकान से ले रहे हैं वही हमें सस्ता पड़ रहा है, तो आगे की तो कुछ सोच नहीं पाते हैं। लेकिन जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग टिके रहते हैं, जो करते रहते हैं कंटिन्यू, उन्हें पता रहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर कंटिन्यू हम रखते हैं भी बहुत सस्ता पड़ता है और अर्निंग भी हमारी अच्छी होती है। लेकिन ऑफलाइन होने की वजह से मैं इसको कर नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे बच्चे हैं छोटे, घर की जिम्मेदारियां हैं, इन सबको छोड़ के मैं जाती थी बाहर मीटिंग करने, तो इससे टाइम भी काफी मेरा लगता था, एनर्जी भी जाती थी और रिजल्ट भी नहीं आते थे इससे। तो मुझे बहुत नेगेटिव फील होता था कि मैं इतनी मेहनत तो कर रही, इतने एफर्ट्स डाल रही हूँ, लेकिन रिजल्ट इससे नहीं आ रहा है। क्योंकि सब समझता नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग को, सब प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज लेते ही नहीं है, उन्हें लगता है हम जो यूज कर रहे हैं शुरू से वही हमारे लिए बेस्ट है, तो इससे रिजल्ट आते नहीं थे और मेहनत टाइम पूरा लग जाता था। तो मैं कर नहीं पाती थी, उसकी वजह से घर में भी थोड़ा टेंशन हो जाता था मेरे हस्बैंड से। वो बोलते कि घर में तुम संभाल नहीं पा रही हो, बाहर जा भी रही हो तो उसका रिजल्ट भी तो आना चाहिए ना। मुझे भी लगता था कि इसमें टाइम बहुत जा रहा है और रिजल्ट भी नहीं आते, तो मैं ऑफलाइन नहीं कर पा रही थी। तो मैं घर बैठे सोच रही थी कि कुछ घर बैठे ऑनलाइन अगर कोई वर्क होता तो वो मैं कर सकती थी। इसलिए मैं सर्च करने लगी कि घर बैठे ऑनलाइन वर्क क्या कर सकते हैं, तो इसलिए मुझे मोदी के छोड़ना पड़ा, मैं ऑफलाइन नहीं कर पा रही। ओके। तो रागिनी जी, हमें ये बताइए कि आप कुछ महीनों से फॉरएवर बिजनेस कर रहे हैं टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है एज अ हाउस वाइफ। आप एक हाउस वाइफ हो, आपके बच्चे भी हैं, आप घर में रहना पड़ता है आपको, और घर के काम भी करने होते हैं। तो आप घर के काम के साथ साथ, बच्चों को संभालने के साथ साथ, कैसे फॉरएवर बिजनेस का आपका एक्सपीरियंस रहा है टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ। आप काम भी करते हो, फॉरएवर बिजनेस भी करते हो, घर का काम भी आपको करना पड़ता है। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, और उसके साथ साथ ये भी बताइए कि मोदी केयर का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, और आपका टीएलएफ क्रिएटर्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा। फॉरएवर में भी मैंने जब से टीएलएफ ग्रुप ज्वाइन किया है तो एक्सपीरियंस तो खैर बहुत अच्छा रहा है। क्योंकि ये मीटिंग ऐसी है ना कि मुझे इसके अलावा और कोई मीटिंग अच्छी नहीं लगती है। इसकी मीटिंग में इतना डिस्कशन होता है, इसमें मीटिंग में कोई ट्रेनिंग नहीं होती, इसमें सिर्फ डिस्कशन होता है कि किसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे सॉल्यूशन निकलेगा। क्योंकि यहाँ पे जितने लोग रहते हैं एक प्रॉब्लम रहती है ना, कि जितने लोग उतना सोल्यूशन यहाँ मिल जाता है। तो काफी सपोर्टिव, मतलब काफी सपोर्ट मिलता है इस टीम से। और रही बात इसमें कि कैसा फील होता है, तो इसमें यूट्यूबर बनने के बाद तो कौन प्राउड फील नहीं करेगा। एक हाउसवाइफ अगर यूट्यूबर बन जा रही है तो बच्चों को भी प्राउड फील होता है। और वीडियो में जब कमेंट आते हैं, लोगों के ऑर्डर आते हैं, लोग जब क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब घर बैठे हम लोग पूरे इंडिया से जुड़ रहे हैं, मतलब वर्ल्ड से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन तरीका ऐसा है कि हम लोग पूरे वर्ल्ड से जुड़ सकते हैं। और मैंने इससे पहले कभी ऑनलाइन कोई वर्क किया नहीं था, तो सबसे पहले मैं कोरियर में ही आके क्रिएटर टीम से ही ऑनलाइन बिजनेस को कर रही हूँ। तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि बच्चे भी बोलने में अच्छा लगता है कि मेरी मम्मी हाउस वाइफ के साथ साथ एक यूट्यूबर भी है, कि हर मम्मी को सुनने में अच्छा लगेगा कि हाँ भाई यूट्यूबर, क्योंकि आजकल यूट्यूब इतना ज्यादा चल रहा है, कंपटीशन इतना ज्यादा है कि सबको यूट्यूबर बनना चाहता है। और यहाँ पे तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को करने के साथ यूट्यूबर भी बनने का मौका मिल रहा है। आज नहीं तो कल सबका चैनल मोनेटाइज होगा, जो इसमें कंटिन्यू वर्क करते रहेंगे, चैनल मोनेटाइज होगा तो पैसे वहां से भी आएंगे, पहचान मिल रही है, इज्जत मिल रही है, वो अलग है। तो मुझे तो बहुत प्राउड फील है इस काम को करने में, आते ही भी ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं।
और मैं चाहूंगी कि हर लेडीज को ऑनलाइन तरीके से ही फॉरेन बिजनेस को करना चाहिए। तो आपको सुन के काफी अच्छा लगा, जैसे आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मोदी केयर से आप कैसे फॉरएवर में आए और इस टाइम पे कैसे आप फॉरएवर बिजनेस कर रहे हो 100% ऑनलाइन तरीके से। तो आपको सुन के काफी अच्छा लगा। तो अगर आप वीडियो से कुछ भी समझे हैं या आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन पूछनी है फॉरएवर बिजनेस के बारे में या टीएलएफ क्रिएटर्स के बारे में, तो आप ऊपर दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप रागिनी जी का भी यूट्यूब चैनल विजिट करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक जाके चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, एंड थैंक यू सो मच रागिनी जी अपना इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए फॉरएवर बिजनेस के बारे में और कैसे आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और हाउसवाइफ के लिए एक मैसेज है कि कैसे हाउसवाइफ अपना ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड कर सकती है 100% ऑटोमेशन सिस्टम के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।